तो चैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19/2/2019 को तो द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में हम सेट 8 देखने वाले हैं, बाकी 7 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, कमेंट या डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 मंथ आपके लिए समय है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर इसका देख लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को बारीकी से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एक नंबर में पूछा था, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, फ्रिटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि फ्रिटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना था। तो ये अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रिटियर गांधी से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए गए जा रोकने वाले मंत्र पुस्तक कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। तो किसे आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित किया गया था, तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमरावती को घोषित किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में पूछा था, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है। तो इनमें से कौन सी राशियाँ, किसकी राशियाँ समान होती है, आपको बताना था। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गति और वेग की, यानी गति और वेग की राशियाँ समान होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांगटा यानी थांगटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाए मणिपुर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए मणिपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा ही था, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। तो किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है, आपको बताना था। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना था। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में स्थित है, यानी कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य की दर क्या कहलाती है, आपको बताना था। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रचंडता कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य की दर प्रचंडता कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये खेल से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, आपको बताना था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्कीइंग। बाकी जूडो कुंग फू ये सब
यानी कि इससे संबंधित है, मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, ये सिर्फ नहीं संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और लास्ट तक यानी कि एंड तक इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो 14 नंबर में पूछा जाता है, बिली बिली कहाँ आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। तो कहाँ का स्थानीय नाम है आपको बताना था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसी प्रकार तैयार कर जाना है, यानी कि लास्ट समय में जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उस टॉपिक को आपको कर जाना है, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी है। तो इनमें से कौन सा नीदरलैंड की राजधानी है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एम्स्टर्डम, यानी कि एम्स्टर्डम हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, केरल का पालघाट दर्रा यानी पालघाट को जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्युम्बटूर को जोड़ता है, यानी क्युम्बटूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा, केरल और क्युम्बटूर से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, खेल से 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। खेल से 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको खेल को कर जाना है। यानी एस्थेटिक की बात करें तो एस्थेटिक में यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। तो एस्थेटिक को आपको पूरा कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाए जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 का करेक्ट आंसर हो जाए, ये तबला से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए तबला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस वाहक है। तो इनमें से कौन सा डेंगू वायरस वाहक है आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाए मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर से डेंगू वायरस होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में, एक राज्य का एक राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। तो किसके सिफारिश से आपको कर सकता है आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल, मंत्री परिषद, राज्य की विधानसभा या संसद। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य की विधानसभा द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 370 को किसके द्वारा मतलब निलंबित किया जा सकता है। तो ये विधानसभा की यानी राज्य की विधानसभा द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 22 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल को स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 168 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 168 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा था, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन यानी कि नोसिन ट्राईफास्फेट यानी कि ATP
एटीपी उत्सर्जित करता है। तो कौन करता है आपको बताना था। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्सर्जित करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अंडमान द्वीप समूह, यानी अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अंडमान द्वीप समूह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर में पूछा था गारो पहाड़िया का सर्वोच्च शिखर है। तो गारो पहाड़िया का सर्वोच्च शिखर यानी कि ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक ना। सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपको बताना था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नोक्रेक, यानी कि नोक्रेक हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नोक्रेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को कौन सा प्रकार है। तो इनमें से कौन सा प्रकार है आपको बताना था। तो प्रचलन बेरोजगारी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है प्रचलन बेरोजगारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मत्स्यिकी हो जाएगा, पशुपालन, वानिकी और तेल संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मत्स्यिकी, ये तो आता है, पशुपालन ये भी आता है, वानिकी ये भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तेल संशोधन ये यानी कि ये निर्माण के अंतर्गत आता है। तो ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर में पूछा है तो गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो किस रेल मंडल का मुख्यालय है गोरखपुर आपको बताना था। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाए पूर्वोत्तर क्षेत्र का। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए पूर्वोत्तर क्षेत्र का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी खेती आधुनिक विधि है। कौन सी खेती आधुनिक विधि है आपको बताना था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाए जैव उर्वरक, यानी कि जैव उर्वरक आधुनिक विधि का खेती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1963 को। ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 को किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटों को सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है आपको बताना है, ठीक ना, कमेंट करके। तो यहाँ पर 33 नंबर पूछा था निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पूर्ववंदर कहा जाता है, यानी पूर्ववंदर कहा जाता है किस भगवान को यहाँ पर बताना था, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है। तो कौन सा फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का हो जाएगा यहाँ पर कैलिस्थेनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर पूछा था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कलिंग। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा था जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं है। तो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी लागू हो चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल सब लागू हो चुका है, सिर्फ वित्तीय आपातकाल यहाँ पर लागू नहीं हुआ है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर में पूछा था व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाए अधिशेष के रूप में जाना जाता है, अधिशेष के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना, एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा सिलेबस का ज्ञान होगा, ठीक ना। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एशियाई के खेल में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वें में शामिल किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 11वें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 नंबर पूछा था बजट घाटे की नीति क्या है, तो बजट घाटे की नीति क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक नीति का विस्तार, यानी कि आर्थिक नीति का विस्तार हो जाएगा, आर्थिक नीति का विस्तार ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक नीति का विस्तारण, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक नीति का विस्तारण, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा है तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, तो किस राज्य का, यानी कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था आपको बताना है, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात क्या किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक ना। इसे भी आपको याद रखना है, ऑनलाइन में पूछ सकता है। तो यहाँ पर 41 नंबर पूछा था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाए बेलग्रेड में, यानी कि बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डांडिया, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, कहाँ का है आपको बताना है, ठीक ना। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का एक डांडिया नृत्य है, ठीक ना, डांडिया पारंपरिक लोक नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर पूछा था कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, हमारे यहाँ तो 22 भाषा है, ठीक ना। तो इसमें कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में, यानी कि 2 अलग से दिया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 44 नंबर में 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाए वाई बी रेड्डी, यानी वाई बी रेड्डी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था, तो किस स्थान पर जन्म हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर पूछा था मानव में गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे में निषेचित करता है, तो युग्मक का क्या स्वरूप होता है, तो युग्मक का क्या स्वरूप होता है आपको बताना है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाए शिशु, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए शिशु रूप स्वरूप होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या है, तो सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ पर है, तो पैठान हो जाएगा, पैठान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए पैठान। तो चलिए नेक्स्ट पैठान हो जाएगा। तो चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 2 क्वेश्चन देख लीजिए।